जिस शख्स ने नाबालिग बच्ची की इज्जत को तार तार किया, उसके घर पर चल रहा है बुलडोजर। दरो दीवार को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। योगी सरकार ने ईंट से ईंट बजा दी है। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में वो शख्स है मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान। गया यहाँ पर मोहित खान की बेकरी थी। बेकरी में जो बेक करने का सामान होता था, बिस्किट केक बनाए जाते थे, वो पूरे फर्मे हैं यहीं पर बेक करके रखा जाता था। लेकिन इसी बेकरी में उस नाबालिग बच्ची को बुला करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। एक बार नहीं, कई बार किया गया। और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो तब मामला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। चंद मिनट पहले ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था और ये जो जिसको तोड़ा जा रहा है, ये वो जनरेटर है, वो बेकरी के लिए पावर बैकअप का प्लांट है जिसको कि तोड़ा जा रहा है। ये पूरी जमीन तालाब पर कब्जा करके बनाई गई थी और उसी पैमाइश के बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश कर दी है। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इसके बाद उसकी बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। लेकिन यह मामला सियासी हो गया है। अखिलेश यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। बात हम अभी जान नहीं पाए हम बाहर से, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर मायावती ने पलटवार किया है और योगी सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इसे क्या समझा जाए, जबकि समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप है कि उसने पीड़िता को काम देने के बहाने बुलाया और नौकर के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल कर कई बार हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इस मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी थी। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया। बीजेपी का आरोप है कि दलित बच्ची के साथ घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी मोहित खान फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता ने दलित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया है। सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है। जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। अयोध्या में दलित बच्ची के साथ घिनौने करतूत की गूंज लखनऊ में सुनाई दे रही है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान निषाद भावुक हो गए। महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं।
इस बीच बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाएगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या जाएंगे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में शामिल दोनों नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे, साथ ही अधिकारियों से भी बात करेंगे। उसके बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी। अयोध्या रेप का मामला हिंदू मुसलमान की तरफ भी बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी फ्रंट पर अखिलेश और राहुल गांधी को घेरा। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। एक दलित नाबालिग बच्ची से रेप का मामला काफी गंभीर है, जिसमें सियासत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे आरोपी जिस भी पार्टी से हो, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।